कभी कलेजे से लगा रही है और न जाने कैसे कैसे अलकाबात से नमाज डालती है। कभी दादा कह के गुमरोलियां दे रही है, कभी बाबा कह रही है, कभी लफ्ज़े जिगर कह रही है, कभी नूरे नजर कह रही है, कभी आँख का तारा कह रही है, कभी राज दुलारा कह रही है। और इतने पर बच्चा ना खामोश हो तो माँ उसके साथ रोने लगती है, माँ की आंखें बरसने लगती है। अब वो अपने शौहर को बेदार करती है, मेरे शौहर जरा उठिए, ये देखिए न जाने लगते जिगर को क्या हो गया, न जाने नूरे नजर को क्या हो गया, ये रोता ही जा रहा है, दूध नहीं पी रहा है। अल्लाह अकबर प्यारे, जिस बाप को तुमने बोझ समझ लिया बुढ़ापे में, जिसे तकसीम कर दिया बारियों में, उसके जरा अखलाक व मोहब्बत को देखो, उसकी शफकतों को देखो। बाप उठता है तो उठ करके होना ये चाहिए था कि गालियां देता, मारता कोसता, मगर बाप की शफकतें देखो। जब बाप बेदार हुआ तो मारता नहीं है, गालियां नहीं देता है, कोसता नहीं है, बल्कि अपने बीवी के हाथ से ले लेता है, अपने सीने से लगाता है और सीने से लगाने के बाद में वो बाहर निकलता है। कभी चाँद को दिखाकर लोरी देकर बहकाता है, कभी सितारों की तरफ इशारा करता है। अगर बच्चा खामोश ना हुआ तो वो इंतजार नहीं करता। अल्लाह अकबर, इमाम साहब का दरवाजा खटखटाएंगे, अल्लामा अयूब साहब दरवाजा खोलें। खोला, क्या हुआ? कहा न जाने के मेरे लाल को क्या हो गया, जरा कुरान की आयत पढ़ो, मेरे बच्चे पर दम करो। न जाने क्या हो गया, दूध भी नहीं पी रहा है, रोता चला जा रहा है। हजरत ने कुरान की सूरतें पढ़ी, दम कर दिया। बच्चा फिर भी खामोश ना हो तो माँ बाप सवेरे का इंतजार किए बगैर फैजाबाद का रास्ता नाप ले लेते हैं और किसी डॉक्टर का दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खटखटाने के बाद दरवाजे से डॉक्टर निकलता है। क्या हो गया? देखिए मेरे लाल को न जाने क्या हो गया, ये रोता चला जा रहा है। अब जब डॉक्टर चेक करने लगा तो बाप अपने कदमों को उठाते हुए आगे बढ़ा और धीरे से जाकर डॉक्टर की कानों में सरगोशी करता है और कहता है, ए डॉक्टर साहब, ये मेरा नूरे नजर है, ये मेरा लफ्ज़े जिगर है, ये मेरे दिल का करार है, ये मेरे दिल का सुकून है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा रोता जा रहा है, आप इसका इलाज करो, पैसे की फिक्र ना कीजिएगा, मैं अपनी जिंदगी की सारी कमाई इसकी एक मुस्कुराहट के लिए लुटा दूंगा, अपना खेत खलिहान बेच डालूंगा। मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब तुम्हारा बचपन है, तुम मजबूर और लाचार हो, तो तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए तुम्हारा बाप अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार है, अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। मगर क्या वजह है कि जब वो बुढ़ापे में आते हैं तो एक टैबलेट के लिए तुम चंदा कर रहे हो, तुम बारियां मुंतखब कर रहे हो। कुरान इसीलिए कहता है कि याद करो बचपन के अय्याम को, जब तुम्हारा कोई मददगार न था, तुम मजबूर और लाचार थे, तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ एहसान किया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ भलाई की है। अल्लाह अल्लाह। और जब वो बुढ़ापे में मिले तो उनके साथ अच्छा सलूक करो। आओ बुखारी शरीफ देखो, बुखारी शरीफ है और आकाए दो जहां जलवा अफरोज हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, मेरे आका जलवा अफरोज हैं, सहाबा का अंजुमन लगा हुआ है। एक सहाबी नौजवान आ गए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे आका मैं गरज से हाजिर हुआ। आका फरमाते हैं, कहिए क्या मामला है? अर्ज करते हैं, सरकार मैं एक शिकायत लेकर आया हूँ। कौन सी शिकायत है? या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद गिरामी मेरा पैसा बगैर पूछे निकाल लेते हैं, बगैर पूछे मेरे माल को खर्च कर देते हैं। या हबीब अल्लाह, आप मेरे बाप को बुला लीजिए और बुलाकर उन्हें मना कर दीजिए कि वो मेरे जेब से पैसा ना निकाला करें, मेरा रुपया पैसा बगैर मुझसे पूछे खर्च ना किया करें। अल्लाहू अकबर प्यारे, मेरे आका फरमाते हैं, अच्छा कहा हाँ। तब तक आका ने एक सहाबी को भेजा, जाओ उनको बुला लाओ। उनको खबर लगी कि आका ने याद किया, दीवाने उठ पड़े, अपने असा के सहारे चलते हुए आकाए दो जहां की बारगाह में हाजिर हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में आए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने हमें याद किया है। आका फरमाते हैं, इजलिस बैठो, मैंने ही तुम्हें याद किया है। वो सहाबी बैठ गए। अब मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, ए मेरे सहाबी, क्या इस नौजवान को पहचानते हो? बूढ़े बाप की निगाह उठी, चेहरा बेटे का सामने था, आंखों में रोशनी आ गई, चेहरा खिल
उठा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह इसे क्यों नहीं पहचानूंगा, ये तो मेरा लख्ते जिगर है, ये तो मेरा नूरे नजर है, ये तो मेरे दिल का करार है, ये तो मेरे दिल का सुकून है, ये तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरा बेटा है आका, इसे क्यों नहीं पहचानूंगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये तुम्हारी शिकायत लेकर आया है कि तुम बगैर पूछे इसके पैसे को खर्च कर देते हो, मना करने के लिए बुलाया गया है। इतना सुनना था, आंखों में जो चमक आई थी आंसुओं में बदल गई, चेहरा मतगैर हो गया, मायूस हो गया, रोने लगे। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं रो क्यों रहे हो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह रो नहीं तो और क्या करूं, या रसूल अल्लाह मैं कहां जाऊं, सरकार ये मेरा बेटा है, ये छोटा सा था जब इसकी वालदा दुनिया से चली गई, मैंने इसको पाला है। या रसूल अल्लाह तपते हुए रेत में जब चलता था गुर्बत की बुनियाद पर पैरों में चप्पल ना होते, इसके पांव न जल जाएं धूप में, इसे कांधे पर बिठा लेता था। या रसूल अल्लाह बाजार में चलते हुए अगर ये किसी चीज की जिद कर लेता था तो सरकार में भूखा सोना गमारा कर लेता, मगर इसका रोना बर्दाश्त ना करता था। या रसूल अल्लाह जब मेरे हाथों में ताकत थी, मेरे पैरों में कुव्वत थी, मेरे आंखों में रोशनी थी, तो मैं पत्थर तोड़कर इसकी ख्वाहिश पूरा करता था। और न जाने कितनी बार आका इसने बगैर मुझसे पूछे मेरा माल खर्च किया है, मेरा पैसा खर्च किया है। या रसूल अल्लाह जिसने ऐसा किया है आका आप किसके सहारे जिंदगी गुजारो, मेरे सरकार कहाँ जाऊं, ये कह करके रो रहे हैं। रावी कहते हैं आका अलैहिस्सलाम सुनते जा रहे हैं, सरकार रोने लगे और आका के मुकद्दस आंखों से आंसू बहने लगे, और जब सरकार रोने लगे तो तमाम सहाबा रोने लगे। अब आका करीम इरशाद फरमाते हैं ए नौजवान सहाबी सुन ले, और ए दुनिया में रहने वाले मुसलमान ईमान वाले सुन ले, मेरे आका फरमाते हैं सुने नौजवान, तेरा माल और तेरा तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, यानी अब इन्हें मना ना करना। और इसे मौके पर ही आका ने फरमाया होगा ए लोगों सुनो सुनो, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। ये कौन फरमा रहा है, ये वो फरमा रहे हैं जिनके फरमाने आली शान का आलम ये है कि आला हजरत इस अंदाज में तर्जमानी करते हुए यूं नजर आते हैं कि मेरे सरकार के फरमाने आली शान का आलम ये है कि वो दान जिस की हर बात ये खुदा और चश्माए इल्मो हिकमत पे लाखों सलाम लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मोहम्मद वसीम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवानों सुनो, मैं ऐसी कुफ्र न करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ सीखो, सुन लो। जन्नत अगर चाहते हो याद रखो, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुस्लिम शरीफ में है, मेरे आका एक रोज तशरीफ लाए, जैसे आका तशरीफ लाए ये फरमाते हुए आ रहे थे रग़िमा अनफुहु रग़िमा अनफुहु रग़िमा अनफुहु, यानी दुनिया आखिरत में वो आदमी जलील हो जाए, उसके नाक खाक आलूद हो जाए, रुसवा हो जाए। अल्लाह अल्लाह सहाबा सहम गए, या रसूल अल्लाह किसके लिए फरमाया जा रहा है, कौन दुनिया आखिरत में जलील हो जाए, किसके लिए दुनिया आखिरत में तबाही हो जाए। मेरे आका फरमाते हैं उसके लिए जो अपने माँ बाप को पा जाए और उनकी खिदमतें करके जन्नत न हासिल कर ले, उसके लिए दुनिया भी तबाह हो जाए, आखिरत में भी रुसवाई हो जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आका इरशाद फरमाते हैं ए लोगों, वालिदैन के साथ भलाई करो, वालिदैन के साथ उनकी सख्तियों को बर्दाश्त करो, उन्हें प्यारो मोहब्बत से देखते रहो। अल्लाह अल्लाह आओ जरा देखो, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रवायत है और बाज़ किताबों में अबू हुरैरा से भी रवायत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम हैं, मिंबर शरीफ के करीब आ रहे हैं, मिंबर शरीफ पर पहले जीने पर कदम रखा तो मुस्तफ़ा आमीन फरमाते हैं, दूसरे जीने पर आका ने कदम रखा तो आमीन फरमाया,
तीसरे जीने पर कदम रखा तो आमीन फरमाया। सहाबा किराम ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, किसी ने दुआया कलिमात नहीं कहे, मेरे आका आपने आमीन कहा, क्या मामला है? तो आका इरशाद फरमाते हैं सुनो, जब मैंने पहले जीने पर कदम रखा तो सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील आ गए। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जो रमजान शरीफ का महीना पा जाए और उसकी रोजे रख करके जन्नत ना हासिल कर ले, उसके लिए दुनिया आखिरत में रुसवाई है। तो मैंने आमीन कह दिया। और जब मैंने दूसरे जीने पर कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, उसके लिए दुनिया आखिरत में रुसवाई हो, जिसके सामने आपका मुकद्दस नाम लिया जाए और वो फौरन आप पर दरूद शरीफ ना पढ़ दे। तो मैंने आमीन कह दिया। आका फरमाते हैं जब तीसरे जीने पर मैंने कदम रखा तो जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, दुनिया आखिरत उसकी तबाह हो जाए जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए या उनमें से एक को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर ले। तो मैंने आमीन कह दिया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम आमीन कह रहे हैं। ए मुसलमानों जरा गौर करो, माँ बाप को सताने वाले जरा सोचें, माँ बाप को गालियां देने वाले सोचें, माँ बाप के साथ बदसलूकी करने वाले सोचें। जिब्रील सैयदुल अम्र और सैयदुल मलाइका कर रहे हैं दुआ और आमीन सैयदुल अंबिया कर रहे हैं। अब उस दुआ की कबूलियत का आलम क्या होगा? रब की बारगाह में उस दुआ का आलम ये है तो बरेली का ताशदार मचले इस अंदाज में बयान करता है कि नबी की दुआ बाबे रहमत इलाही पर इस तरह कबूल होती है कि बद का सेहरा अनायत का जोड़ा और दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप देखो प्यारे, मैं आपको इसी ताल्लुक से बताता हुआ चलूं क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूं, मेरी आदत नहीं है कि मौजू से हट जाऊं, बात यहाँ की करता रहूं वहाँ करना शुरू कर दूं। ऐसी गुफ्तगू से मैं परहेज करता हूँ। बात आप सुनते चलिए। माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप का मर्तबा क्या है, माँ बाप की अजमतें क्या है, माँ बाप की खिदमतें कैसी होनी चाहिए। आओ जरा देखो, हम तो गुनाहगार हैं सरापा मुसलमानों, मगर आओ सहाबियों की जिंदगी देखें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अजीम सहाबी गुजरे हैं, आपसे कसरत से हदीस से रिवायत है। हजरत अबू हुरैरा से किसी ने पूछा, तिरमिज़ी के हवाले से ये बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबी से पूछा गया, ए अबू हुरैरा सरकार ये बताइए आपने हज करने में ताखीर क्यों कर दी, इतना लेट आपने हज क्यों किया? तो कहा वजह सुनना चाहते हो? कहा हाँ। कहा तो सुनो, वजह यह है कि एक मर्तबा हम लोग रसूल करीम की बारगाह में बैठे हुए थे, गुफ्तो शुनीद चल रही थी, अर्ज़ो मारूज पेश किया जा रहा था। ऐसे माहौल में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों उठो, अपने घर जाओ, हथियार लो, अपनी चीजों को लो और खैबर के लिए चलो। अल्लाह अल्लाह मार गए, खैबर लगा हुआ था। अल्लाह अल्लाह सहाबे कराम उठे चले गए। उसके बाद अबू हुरैरा कहते हैं मैं भी उठा, अपने घर गया और जाने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो हथियार मुयस्सर थे मैंने लिया और लेकर के चलने लगा। और जैसे चलने लगा तो मेरी बूढ़ी माँ ने कहा, अबू हुरैरा कहाँ जा रहे हो? कहा रसूलुल्लाह ने खैबर में जाने का हुक्म दिया है, इसलिए जा रहा हूँ। कहा बेटा मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे पानी की जरूरत पड़ती है, मुझे हाजतें होती हैं, मुझे कौन सहारा देगा, छोड़ के जा रहे हो? कहते हैं रसूलुल्लाह का फरमान है। आगे बढ़ गए। अबू हुरैरा कहते हैं मैं जब आगे बढ़ा तो मेरी अम्मी ने मेरा दामन पकड़ लिया और कहा अबू हुरैरा मुझे छोड़ कर ना जाओ, मगर मैंने दामन छुड़ाया और चलता बना। जब घर से बाहर निकला तो मेरी अम्मी ने मुझे बुलंद आवाज से पुकारा, अबू हुरैरा जाने से पहले मेरी तरफ देखो। जब मैंने अम्मी की तरफ देखा तो मेरी माँ अपने पिस्तान छातियों की तरफ इशारा कर रही थी और कह रही थी, ए अबू हुरैरा वो दिन भूल गया जब तू मजबूर था तो मैंने तुझे इसी के जरिए खूने जिगर पिलाया था, मैंने तुझे तनहा नहीं छोड़ा था, आज मैं मजबूर और लाचार हूँ, तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने तवज्जो न दी और आका की बारगाह में आ गया। कहते हैं जैसे सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, मेरे आका अलैहिस्सलाम गायबदा नबी ने रुख अनवर को फेर लिया और जैसे आका का रुख अनवर फेरना था, अबू हुरैरा कहते हैं मैं तड़प उठा, कौन सी खता हमसे हो गई, कौन सा गुनाह हमसे हो गया, कौन सी कमी हमसे हो गई कि रसूलुल्लाह ने हमसे रुख फेर लिया है। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मेरी तरफ रुख अनवर फेरिए, या रसूल अल्लाह कौन सी भूल हमसे हो गई है,
है सरकार कौन सी खता हो गई है, अगर इस चौखट पे गुजारा ना हुआ तो आका और कौन सी चौखट है जहां से हमें मग़फ़िरत की जमानत मिल जाए, बख्शिश और निजात का जरिया बने। या रसूल अल्लाह यहाँ से जुदा ना कराएं, सरकार में रब रुख फेराएं, आका निगाहे करम फरमाए। गोया अबू हुरैरा जिस अंदाज में अर्ज कर रहे थे, आला हजरत यूं तर्जमानी कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह ए मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, और झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, सदका तेरा। और मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा, बजा थाने वाले, बजा थाने वाले। अल्लाहु अकबर। प्यारे अबू हुरैरा कहते हैं मैं अर्ज करता रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा जब तू आने लगा तो तेरी माँ ने तुझे नहीं रोका, हाँ या रसूल अल्लाह रोका। अबू हुरैरा जब तू ना रुका तो तेरी माँ ने तुझे तेरा बचपन याद दिलाया, हाँ या रसूल अल्लाह याद दिलाया, मगर सरकार अल्लाह और रसूल का फरमान पहले है और माँ का फरमान बाद में है। आका फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा क्या तू चाहता है कि तेरा नबी तुझसे राजी हो जाए, हाँ या रसूल अल्लाह। तो आका फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा तू अपने घर जा, अपनी माँ की खिदमत कर, तेरा नबी तुझसे राजी हो जाएगा, तेरा नबी तुझसे खुश हो जाएगा। अबू हुरैरा उठते हैं, घर की तरफ चलते हैं और मुस्कुराते जा रहे हैं और ये कहते जा रहे हैं कि जिसमें नबी राजी है उसी में खुदा राजी है, और जिसमें नबी नाराज है उसी में खुदा नाराज है। कोई यूं कहते जा रहे हैं, आला हजरत तर्जमानी कर रहे हैं कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, रज़ाए मोहम्मद। नारे तकबीर बोले आप हजरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मोहम्मद वसीम साहब तिबला, नारे तकबीर। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। नौजवान तबका जिस तरह बिगड़ा हुआ है, हमारा मुआशरा जिस तरह बिगड़ा हुआ है, यही बात जब कही जाती है तो नौजवान कहते हैं हजरत आपको पता नहीं है हमारे माँ बाप हम पर जुल्म करते हैं, हमारे साथ नाइंसाफी करते हैं, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं, छोटे बेटे को छोटे भाई को ज्यादा मानते हैं, हमारे बड़े भाई को ज्यादा मानते हैं, शिकायत इनकी रहती है, ये इस तरह से बातें करते हैं। हजरात सुनो, ऐसा सवाल आका की बारगाह में भी किया गया था। हजरात एक मर्तबा सरकार आका अलैहिस्सलाम वालिदैन के हकूक को लोगों को समझा रहे थे, तब तक एक सहाबी खड़े हो गए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो एक अर्ज करूं। आका फरमाते हैं कहिए। कहा या रसूल अल्लाह आपने कहा वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, वालिदैन के साथ भलाई करो। कहा हाँ फरमाया। कहा या रसूल अल्लाह वो इन ज़ल्माहु, अगर माँ बाप औलाद पर जुल्म करें तब भी उनकी खिदमत करें, अगर माँ बाप गालियां दे तब भी खिदमत करें, अगर माँ बाप उनके साथ ज्यादती करें तब भी औलाद उनकी खिदमत करे। तो मुस्तफा करीम फरमाते हैं नाम व इन ज़ल्मा हो, नाम व इन ज़ल्मा हो, नाम व इन ज़ल्मा हो। हाँ हाँ अगरचे वो जुल्म कराएं, हाँ हाँ अगरचे वो गालियां दें, हाँ हाँ अगरचे वो सख्ती कराएं, फिर भी औलाद के लिए जरूरी है कि अपने माँ बाप के साथ भलाई करता रहे, उनके साथ अच्छा सलूक करता रहे, उनके साथ भलाइयाँ करता रहे, इसी में उसके लिए कामयाबी है।
और जिसके माँ बाप नाराज हो, जो माँ बाप को गालियां देता हो, माँ बाप को सताता हो, उनके साथ बेहूदगी करता हो, अगर वो फर्ज पढ़े, अगर वो वाजिब अदा करे, अगर वो नफिल पढ़े, कुरान की तिलावत करे, अमाल सालिहा करे, बगदाद जाए, अजमेर जाए, कछौछा जाए, बहराइच जाए, दुनिया के किसी जगह हत्ता की काबा चला जाए, तब भी अल्लाह उससे राजी नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस बात को याद रखिएगा। आज लोग समझते हैं कि हमने पीर साहब का कदम चूम लिया हम जन्नती हो गए, हमने पीर साहब का हाथ चूम लिया जन्नती हो गए, हम अजमेर चले गए 7 बार जन्नती हो गए, हम कछौछा चले गए जन्नती हो गए, हम फला बुजुर्ग से मिल लिए जन्नती हो गए। मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ, मुसलमानों सुन लो, यकीनन इन बुजुर्गों का फैज तुम्हें मिलेगा, मगर अगर घर में वालिदैन राजी हो तब मिलेगा, अगर माँ बाप नाराज हो तो उनका फैज आपको नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जहन में याद रखिएगा कि माँ बाप अगर राजी हैं तो आपके अमल कबूल होंगे, आपके साथ अल्लाह फजल फरमाएगा, अल्लाह की रहमतें आपके लिए होंगी। और अगर आपने माँ बाप के साथ भलाई ना की, उन्हें रुसवा किया, उनके साथ जुल्म और ज्यादती की, उनके साथ आपने भलाई ना की, आप याद रखिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात ये हैं हजरत खतीब अहले सुन्नत शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी, जो बिहार से तशरीफ लाए हैं। बस चंद लम्हों के बाद हजरत का खिताब शुरू होगा। आप हजरात सुकून और इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। माशाअल्लाह। देखिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अल्लामा मोइनुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं और मिंबर पाक पर गुलाम गौस गजाली भी तशरीफ फरमा है। आप इनको भी समात करेंगे। बस चंद बातें मैं अर्ज कर दूं आपको। माशरे का मामला क्या हमारा है जो बिगड़ा हुआ है। आज हम और आप समझते हैं कि जन्नत बड़ी सस्ती है। एक आदमी आता है, हमारे स्टेजों का हाल ये है, इस मिंबर का हाल ये है कि कोई आता है जन्नत देकर चला जाता है, कोई आता है कहता हाथ उठाइए जन्नत आपकी हो गई, कोई कहता है इनाम लाइए जन्नत आपकी हो गई। सुन लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए, अगर जन्नत इतनी आसान होती तो गौसे आजम सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज ना पढ़ते। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो गौसे आजम 15 साल तक एक पैर पर खड़े होकर के ना कुरान पाक पूरी रात तिलावत ना करते। अगर जन्नत इतनी आसानी से मिलने वाली होती तो सुन लो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा रात भर गिरिया सारी नहीं करते, सजदे में सर रख कर रब की बारगाह में रोते नहीं। जन्नत इतनी आसान नहीं है। जन्नत आसान जब होगी जब आप हुकूकुल इबाद के साथ साथ हुकूकुल्लाह को कमा हक़हू अदा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ने वाला इंसान कहता है हम जन्नती हैं। वो कैसे कहता है जन्नती हैं? कभी हो नहीं सकता है जिसके दिल में खौफ इलाही नहीं है, जो गुनाहों से रब के खौफ से रुकता नहीं है, वो जन्नती कैसे हो जाएगा? इतने ढीठ हो गए हो, इतने ढीठ हो करके इस तरीके से तुम अपने मुआशरे में बुराइयों को जन्म देते हो, कहते हो जन्नती हैं। या गौस कह देने से जन्नती हो जाओगे? बड़े खुल करके बोल रहा हूँ, डीजे बेटे के शादी में बजवाओगे, कहोगे जन्नती हैं। रंडिया तुम नचवाओगे, कहोगे जन्नती हैं। हिजड़े तुम नचवाओगे, कहोगे जन्नती हैं। उलमा की तौहीन तुम करोगे, कहोगे जन्नती हैं। इमाम के साथ बदसलूकी तुम करोगे, कह रहे हो जन्नती हैं। माँ बाप को गालियां तुम दो, कह रहे हो जन्नती हैं। याद रखना, इन कड़वी बातों को अपने दिमाग से अपने दिल पर नक्श कर लो कि आमाले सालिहा की खेती अपने ईमान की जमीन पर हरी करो, फिर जन्नत तुम्हारे कदम। बेशक बेशक, वरना याद रखना आप कभी कामयाबी की तरफ नहीं जा पाओगे। आज कह रहे हो जन्नत में जाएंगे, सुनो उसवतुस सालिहीन के हवाले से एक बात अर्ज कर दूं। आज माँ को गाली देकर के तो हम जन्नत में जाएंगे, कब्र के अजाब से बच जाएंगे। अल्लाह अकबर प्यारे, मैं अर्ज करना चाहता हूँ उलमाए किराम बैठे हुए हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हुए हैं, ये तमाम उलमा हज़रत अल्लामा कलीमुल्लाह साहब क़िबला बैठे हैं, हज़रत अल्लामा शाही साहब बैठे हैं। पूछिए किसी हदीस के किताब में मिलेगा आपको या कुरान में इशारा है कहीं कि किसी पीर के कदम को
चूमो जन्नत में चले जाओगे, किसी पीर की खिदमत कर दो जन्नत में चले जाओगे। नहीं मिलेगा, ये कहेंगे नहीं मिला हमें आज तक, मैंने खुद नहीं पढ़ा कहीं, लेकिन हाँ उस आकाए नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बहुत मशहूर है कि माँ बाप के कदमों के नीचे, माँ बामा के कदमों के नीचे जन्नतें हैं। क्या मतलब है? माँ की खिदमत करो जन्नत हासिल हो जाए, माँ की खिदमत करो तुम्हारी जिंदगी संवरती हुई नजर आए, और ये भी जब होगा जब अमल सालिहा के साथ। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? याद रखिएगा, मैं अर्ज कर रहा था कि उस वक्त उस सालिहीन के हवाले से मैं आपको अर्ज करूं प्यारे। अभी एक बात हो रही थी, एक जगह हम गए थे, अभी हालात इस तरह थे, रास्ते में वापसी में आ रहे थे, पूना के कुछ हजरात मिलने वाले थे, उन्होंने देख लिया हमें बांसी शहर में, दौड़ करके आए, सलाम किया, कहा हजरत आप हमारे घर तशरीफ ले चलें। हमने कहा क्या काम है? कहा आज हमारे बेटे का वलीमा है, आप उसमें शिरकत फरमा लीजिए। हजरात सुनिए, मैं गौर से, मैं ये मिंबर पाक पर बैठ कर अर्ज कर रहा हूँ। मैं वहाँ से लौटा और हमारे साथ मुफ्ती साहब किबला हजरत अल्लामा खलीफे कायदे मिल्लत यानी शहजादे हुजूर ताज शरिया अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला निजामी और हजरत अल्लामा हामिद रजा साहब किबला निजामी, ये लोग साथ में थे। गए वहाँ, लेकिन वहाँ जो बात सुनने को मिली प्यारे, वो बात सोचने वाली है। मैं अर्ज करूँ वही नहीं, हर जगह का निजाम है। हमारा मिजाज बन गया है, हमारी शादियों में जब तक वो धूमधाम ना हो, हमारी शादियों में जब तक हुल्लड़बाजी ना हो, हमारी शादियों में जब तक नाच ना हो, हमारी शादियों में जब तक ये नौजवान थिरके ना, हमारी शादियों में जब तक माँ बहनें नाचती नहीं है, डीजे नहीं बजता है, हमारी शादी का इख्तिताम नहीं होता है, इब्तिदा और इंतहा यही होती है। ये हमारा मुआशरा है और हम कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। रसूलुल्लाह को नाराज करके, आकाए दो जहां के दिले नास को तकलीफ पहुंचाकर, शरीयत के खिलाफ कदम उठाकर तुम जन्नत हासिल करना चाहते हो, नहीं हो सकता है। रसूलुल्लाह को राजी करो, सिर्फ ये कह देना कि मैं सुन्नी हूँ इतना काफी नहीं है, यही कहना काफी होता तो आला हजरत की जिंदगी पर डालो, मुफ्ती आजम की तरह कोई तकवा परहेजगार वाला आदमी लाओ, ताज शरिया की जिंदगी जिसने देखी है वो भी गुमान कर सकता है कि उन जमाने में ताज शरिया की तरह मुत्तकी कोई लेकर के आए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए अमाल जरूरी है, अमल की खेती ईमान के जमीन पर करो ताकि तुम्हारा ईमान तरोताजा रहे। हजरात आओ देखो, माँ बाप को आपने तकलीफ दे दी, उनके दिल को ठेस पहुंच गया, तो क्या होगा आपके साथ जानते हो? क्या सलूक होगा आपके साथ? अल्लाह अल्लाह, उस वक्त उस सालिहीन में एक वाकया यूं दर्ज है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ से उस